वेलकम फ्रेंड्स। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है एरेज। जैसे कि हम अपनी पहली वीडियो में डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी तरह ही इसमें हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आइए एरेज पढ़ने से पहले एक बार फिर रिवाइज कर लें व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। Data structure is a particular way of storing and organizing the data so that data can be used efficiently। मतलब डेटा स्ट्रक्चर वो तरीका है, वो एक पर्टिकुलर वे है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेमोरी में, सो दैट उस डेटा को हम एफिशिएंटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकें। अब डेटा स्ट्रक्चर को हमने दो कैटेगरीज में रखा था, वन इज सिंपल एंड अदर इज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल में आते हैं हमारे पास एरेज एंड स्ट्रक्चर, एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में हमने उनके ऑर्डर के बेस पे, उनके स्टोरिंग वे के बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज किया था दो डिफरेंट कैटेगरीज में, वन इज लीनियर एंड अदर इज नॉन लीनियर। नाउ कम्स टू एरे। एरे क्या होते हैं? An array is a collection or a list of finite number of homogeneous data elements। मतलब array एक लिस्ट होती है कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स मतलब कि आप जो भी डेटा ले रहे हो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर आप उसे एरेज में स्टोर कर रहे हो तो इट मस्ट बी ऑल द एलिमेंट्स जो आपने लिए हैं, डेटा एलिमेंट्स लिए हैं, वो सारे सिमिलर टाइप होंगे। सिमिलर टाइप मीन्स अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे मस्ट बी ऑफ इंटीजर टाइप। अगर आप कैरेक्टर ले रहे हो तो ऑल द एलिमेंट्स आर मस्ट बी ऑफ करेक्टर टाइप, और अगर आप फ्लोट ले रहे हो तो सारे एलिमेंट्स फ्लोट टाइप होंगे। इसलिए हमने टर्म यूज़ किया होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सारे के सारे डेटा जो होंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे। फाइनाइट नंबर की अगर आप बात करें तो फाइनाइट नंबर होता है कि आप कुछ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही एरे में स्टोर कर सकते हो। अगर आपने एरे को 5 एलिमेंट्स के लिए डिक्लेयर किया है तो 5 एलिमेंट्स को ही एरे अपने में स्टोर करेगा। अगर आप 6 एलिमेंट असाइन करने की कोशिश करोगे एरेज में तो वो नहीं लेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। An array is a linear data structure where elements are stored in sequential order। array वो linear structure है, डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम एलिमेंट्स को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। सिक्वेंशियल या कह सकते हैं कंटेजियस ऑर्डर में आप अरेंज कर रहे हो। मतलब अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को 0 पोजीशन पे रखा है तो सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, थर्ड एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे जाएगा। और यू कैन से कि अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को 1000 मेमोरी लोकेशन पे रखा है तो सेकंड एलिमेंट आपका 1002 पे जाएगा, थर्ड एलिमेंट 1004 पे जाएगा, फिफ्थ एलिमेंट 1008 पे जाएगा, एंड सो ऑन। नाउ हियर n इज कॉल्ड द लेंथ और साइज ऑफ द एरे। When upper bound and lower bound are given, then the size is calculated as follows। अगर आपके पास upper bound means maximum number of elements जो array store कर सकता है, and lower bound means initial value जहाँ पे से array start होता है। अगर वो आपको गिवन हो तो आप एरे का साइज कैलकुलेट कर सकते हो बाय द फॉर्मूला एरे साइज इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। नाउ वी आर गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर यू। अगर हम सी में इंटीजर टाइप एरे डिक्लेयर करते हैं फॉर द 6 एलिमेंट्स, दैट मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स एरे ए के अंदर होंगे वो सारे के सारे इंटीजर टाइप होंगे, और हर एक इंटीजर टाइप एज वी नो टेक 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। तो हर एक एलिमेंट इस एरे का 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस लेगा। मतलब अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को एरे के 1000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं तो आफ्टर ऑक्यूपाइंग 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस जो सेकंड एलिमेंट होगा वो 1002 से स्टार्ट होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा वो 1004 से स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन अंटिल ये अपने सारे के सारे एलिमेंट्स एरे में स्टोर नहीं करा देता। सिमिलरली कैरेक्टर एरे के केस में हर एक कैरेक्टर एलिमेंट जो होगा 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस लेगा, एंड फ्लोट विल टेक 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। नाउ यहाँ पर गिवन एग्जाम्पल में हमारे पास अपर बाउंड है 5 एंड लोअर बाउंड है 0। सो विद द हेल्प ऑफ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड वी कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ द एरे हेयर विद द गिवन फॉर्मूला, एंड द साइज ऑफ द एरे इज 6। नाउ अगर हमारे पास
वैल्यूज़ दी हुई हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और हमें इसको एरे में स्टोर करना हो तो ये सारे एलिमेंट्स एरे में सिक्वेंशियली या कॉन्टेजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किए जाएंगे। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा एरे का वो 1000 मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा 1002 पे जाएगा, एज ऑल आर दिस इंटीजर वैल्यूज़। सो हर एक एलिमेंट, हर एक इंटीजर वैल्यू 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस ले रहा है, इसलिए सेकेंड एलिमेंट 1002 से स्टार्ट हुआ है, थर्ड एलिमेंट 1004 से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ एलिमेंट 1006 से स्टार्ट हुआ है, एंड सो ऑन, जब तक ये लास्ट वैल्यू अपनी स्टोर नहीं कर लेता। अब एलिमेंट्स नंबर इन द पैरेंथेसिस आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट्स और इंडाइसिस। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो आपको नंबर दिए हुए हैं इनको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स और इंडाइसिस। The subscript or index of an element designates its position in the array's ordering. Subscripts और indices जो हैं ये array के element की position को बताता है कि element की किस position पर element store है। The starting address of very first element is called the base address of the array. 1000 से हमारा ये array start हो रहा है तो यानी 1000 जो हो गया इस एरे का बेस एड्रेस हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी व्हाई वी नीड एरेज। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स एंड कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स एंड देन कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ ईच स्टूडेंट मार्क्स विद एवरेज मार्क्स। इसको हम समझाने के लिए आपके पास एग्जाम्पल लेके आए हैं कि अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना हो जिसमें हमें 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना हो और उनके एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना हो और उसके बेसिस पर हमने हर एक स्टूडेंट के मार्क्स का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो विद एवरेज मार्क्स। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले 50 वेरिएबल्स चाहिए होंगे हमें हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए। एक वेरिएबल चाहिए होगा हमें एवरेज मार्क को स्टोर करने के लिए और इसके अलावा 50 मोर वेरिएबल्स चाहिए होंगे हमें हर एक टू स्टोर द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। सो इन ऑल हमें टोटल नंबर ऑफ 101 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। अब 101 वेरिएबल्स को याद करना या इनको मैनिपुलेट करना इज़ रियली अ कम्बरसम टास्क। सो what we declared 2 arrays, one for student marks और दूसरा हमने array लिया है डिफरेंस इन मार्क्स को स्टोर करने के लिए और एक वेरिएबल हो गया हमारा एवरेज मार्क्स के लिए। सो स्टूडेंट 50 फॉर स्टोरिंग स्टूडेंट मार्क्स इज यूज्ड, डिफरेंस 50 फॉर स्टोरिंग डिफरेंस इन मार्क्स इज यूज्ड एंड एवरेज फॉर स्टोरिंग एवरेज मार्क्स is used. Student 50 is an array, difference 50 is also an array and average is a variable to store the average marks of 50 students. So in all हमें 3 variables ही यूज़ करने पड़े 50 students के marks को calculate करने के लिए. Therefore, arrays are much useful in a case where quite many elements of same types need to be stored and processed. Thank you friends. आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी आगे आने वाली वीडियो में हम एरेज के बारे में और आपके पास जानकारी लेके आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनी अदर टॉपिक्स। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग।